नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं बातें करूंगा आओ चले शिव की ओर से। जी हाँ, आओ चले शिव की ओर, जो साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक है। इस पुस्तक को निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, आपके पास भी होगा यह पुस्तक। तो इस पुस्तक से आज हम सभी बातें करेंगे, और बातें करेंगे पृष्ठ संख्या शायद 69 है, जहाँ पर कि भगवती यानी शक्ति और कुल कुंडली के विषय में लिखा हुआ है। शक्ति रहस्य के विषय में हम सभी इससे पहले वाले वीडियो में, जो लगभग दुर्गा पूजा की अष्टमी को प्रसारित हुआ था, उसमें हम सभी जाने थे। और आज हम सभी जानेंगे कुल कुंडलिनी एवं 6 चक्र भेदन को। तो इस बात को समझने के लिए हम सभी को तो निश्चित रूप से इस पुस्तक का सहारा लेना होगा, और इस पुस्तक के ही आधार पे आज हम सभी आपस में बातें करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब कुल कुंडलिनी एवं 6 चक्र का भेदन, इसी को आज हम सभी को समझना है। भारतीय वाङ्मय कहता है कि शिव और शक्ति को समझने और आत्मसात कर लेने से ही समस्त ज्ञान और रहस्य की कड़ियां खुल जाती है। कुल कुंडली का अर्थ है कि शिव की शक्ति जहां कुंडली मारकर ठहर गई है। कहाँ ठहर गई है हम सभी जानेंगे। जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठता है। अकुल शिव को कहते हैं और कुल शक्ति को। सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, अर्थात वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जो शिव का वाच्य है और महेश्वर के रूप में जानी जाती है, जीव और जगत के रूप में प्रकट हुई है। सृष्टि की क्रमिक उत्पत्ति पर विचार करें तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और क्षितिज तत्व का निर्माण माना जाता है, और ऐसा माना गया है। यह समझना होगा कि शिव की इच्छा ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विघटन का मूल स्रोत है। शिव की इच्छा, शिव का इच्छा का नाम ही शक्ति है। सूक्ष्म एवं स्थूल की व्याख्या यदि की जाए तो पाएंगे कि जहां व्यक्ति की सभी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है उसे स्थूल कहा गया है, और जहां 5 ज्ञानेंद्रियां की पकड़ कमजोर होती है उसे अपेक्षाकृत सूक्ष्म कहा गया है। जैसे क्षितिज तत्व का अर्थ हुआ मिट्टी अथवा पत्थर। मिट्टी को समझने में सभी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। आंखें देख सकती है उस रूप को, उसे छुआ जा सकता है, नहीं स्पर्श किया जा सकता है। जीभ से उसका हम स्वाद ले सकते हैं, नाक से उसका गंध ले सकते हैं, और कान से कुछ शब्द होगा तो उसे हम सुन सकते हैं। हमारे पास किसी वस्तु को जानने के लिए 5 साधन है। जहां 5 साधन काम करते हैं वह वस्तु स्थूल है, और जहां एक साधन काम करता है वह वस्तु अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। जहां कोई साधन यानी ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करते उसे हम सूक्ष्म की संज्ञा देते हैं। ये ज्ञानेंद्रिय जगत को जानने का साधन है, किंतु उस परमात्मा को इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति के द्वारा सूक्ष्म जगत अथवा परमात्मा को जानने के लिए कई प्रकार के साधन प्रयोग में लाए गए। किसी ने सीधे शिव का ध्यान किया, किसी ने भगवती की उपासना की, तो किसी ने सोचा कि शिव की इच्छा क्षितिज तत्व तक आई है, जहां बड़ी बड़ी आसानी से सभी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है। साधकों ने सोचा कि क्षितिज तत्व में अवस्थित शक्ति से संपर्क साधा जाए और उसी के सहारे शिव तक चला जाए। सभी की अपनी अपनी सोचने की अपना अपना क्षमता है। शिव की इच्छा जो सबसे निचले तत्व यानी क्षितिज तत्व पर है, वहां आकर ठहर गई है। वहीं से उसे जगाकर साधक शिव तक पहुंचे। ये ब्रह्मांडे तत्पिंडे यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम है वो व्यक्ति के शरीर में है, यानी 5 महाभूत और 3 गुणों का मानवीय सृष्टि में प्रयोग हुआ है। मानव शरीर में मेरुदंड को इसका आधार माना गया है। मेरुदंड में सबसे नीचे का चक्र मूलाधार है, जहां क्षितिज तत्व का केंद्र है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान यानी जल चक्र है। उसके ऊपर मणिपुर यानी
अग्नि चक्र है, उसके बाद अनाहत यानी वायु चक्र है, उसके ऊपर विशुद्ध यानी आकाश तत्व चक्र है, और इसके ऊपर आज्ञा चक्र है जिसे त्रिवेणी या त्रिकुटी कहते हैं। व्यक्ति के कपाल के भीतर सहस्त्र है जहां शिव विराजते हैं। मूलाधार चक्र तक उतरी शक्ति को प्राण मंत्र से जगाकर शिव तक वापस ले जाना, यही कुल कुंडली का रहस्य है। जो साधक अपनी कुल कुंडली जगाता है उसे कौल साधक कहा जाता है, और जो दूसरों की कुल कुंडली जगाता है उसे महाकौल कहा गया है। शिव को महाकालेश्वर भी कहा जाता है। शिव को महाकालेश्वर भी कहा जाता है। इस विद्या के आचार्य शिव के शिष्य योगी मच्छिंद्र नाथ माने जाते हैं। क्षिति तत्व जहां शक्ति निर्माण के क्रम में ठहर गई है, माना जाता है कि यह मूलाधार चक्र के 3.5 लपेटे में अपनी पूंछ को मुंह में दाबकर स्थिर है। क्षिति तत्व में वह शक्ति किस रूप में है, इसका वर्णन आया है कि कोटि सौदामनी भाषाम, यानी क्षिति तत्व में जो शक्ति निहित है उसमें आसमान की करोड़ों बिजलियों की चमक है। सौदामनी यानी बिजलियों की चमक है। कल्पना की जा सकती है कि सबसे स्थूल तत्व यानी क्षिति तत्व में शक्ति का यह स्वरूप है, तो शेष तत्व उससे भी सूक्ष्म है। कुल कुंडली साधना को ही षड चक्र भेदन कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा है कि कुंड कुंडली शक्ति का जागरण ब्रह्मांड यानी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 6 चक्रों का भेदन करके किया जा सकता है। ये 6 चक्र क्या है, आइए हम सभी जानते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र। सौंदर्य लहरी में मूलाधार चक्र में स्थित कुंड कुंडली शक्ति को सावित्री कहते हैं। इसका आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक ऐश्वर्यवान बनता है, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड का वैभव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्निहित है। इस चक्र में क्षिति तत्व की प्रधानता मानी गई है, यानी बीज मंत्र इसका लंघ है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। स्वाधिष्ठान चक्र में रुद्र ही जल बनकर विराजते हैं, निवास करते हैं। इस चक्र का भेदन करने से साधक अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्याप्त समस्त दैहिक और दैविक दोषों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इस चक्र में जल तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं इसका बीज मंत्र है वंग। तीसरा मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है जो उसकी मानसविता, तेजस्विता और सामर्थ्यता की दिव्य ज्योति को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है, प्रकाशित करती है। इस चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता को उल्लेख आया है। अग्नि तत्व का बीज मंत्र रंग है। स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र आता है। अब आइए अनाहत चक्र। मणिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र के भेदन से साधक में नीर क्षीर विवेक कर सकने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहण कर सकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस चक्र में वायु तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं इसका बीज मंत्र यंग है। अब आइए विशुद्ध चक्र, पांचवा। विशुद्ध चक्र के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वच्छ स्फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कार्य शक्ति के रूप में निवास करने वाली महाशक्ति को नमस्कार है। यह संसार तुम्हारी ही ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा पाकर आनंदित होता है। इस चक्र का भेदन करने वाले साधक को हृदय में निरंतर आनंद और उल्लास की अनुभूति होती, जैसे उसने परम आनंद की प्राप्ति कर ली हो। इस चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता का उल्लेख मिलता है एवं इसका बीज मंत्र क्या है?
इसका बीज मंत्र है हंग। अब आइए छठा, आज्ञा चक्र। मेरुदंड में स्थित पंच चक्रों का भेदन करता हुआ साधक जब छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र का भेदन करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। भगवान शंकर की तरह कामदेव को जला देने में सामर्थ्य अग्नि रूपी तीसरा नेत्र भुक्ति स्थान में स्थित आज्ञा चक्र ही तो है। दिव्य ज्ञान की समस्त भूमिकाएं इसी केंद्र से उपजती है। 6 चक्रों को हम सभी अभी जान लिए। 6 चक्र क्या है? पहला मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और छठा आज्ञा चक्र। इसके भेदन के उपरांत सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र कपाल के ऊर्ध्व भाग में स्थित है। विभिन्न चक्रों को भेदती हुई शक्ति जब सहस्रार चक्र पर अवस्थित होती है तो यही शक्ति का शिव से मिलन है। यानी 6 शक्ति को भेदने के बाद अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं जहां क्या होता है? शिव से शक्ति का मिलन होता है। विभिन्न चक्रों को भेदती हुई शक्ति जब सहस्रार चक्र पर अवस्थित होती है यही शक्ति का शिव से मिलन होता है। कुल कुंडली रहस्य का उत्कर्ष भी यही है। कहा जाता है कि व्यक्ति का मन 50 वृत्तियों पर काम करता है और वृत्तियों का स्थान चक्रों पर माना गया है। उल्लेख है कि मूलाधार चक्र पर 4, स्वाधिष्ठान चक्र पर 6, मणिपूरक पर 10, अनाहत पर 12, विशुद्ध चक्र पर 16 तथा आज्ञा चक्र पर, जिसे त्रिकुटी कहते हैं, वहां परा और अपरा 2 वृत्तियां मानी गई है। कुंडली जागरण के विषय में कहा गया है कि हे महादेवी, साधक के प्राण मंत्र से अब उठो। महात्मा कबीर भी इन चक्रों से गुजरती हुई 3 मुख नारियों का उल्लेख करते हैं। महात्मा कबीर जी, झीनी झीनी रे बिनी चदरिया, ईरा पिंगला ताना भरनी, सुषुमन तार से बिनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस के तस धर दिन्ही चदरिया। यानी बाई सांस से ईरा नारी चलती है और दाहिना सांस से पिंगला, बीच की सीधी नारी जो मेरुदंड से गुजरती है उसे सुषुम्ना कहा गया। षड चक्र भेदन की क्रिया मूलतः कुंडली जागरण की क्रिया है। मूलाधार में अवस्थित कुल कुंडली स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सहस्रार चक्र पर शिव से मिलती है। यही शक्ति का परागमन है। कुल कुंडली साधना आज के परिवेश में जटिल है और इसको पूर्णता में बताने वालों का अभाव सा हो गया है। सत्य है कि साधना आध्यात्मिक रहस्यों, विभिन्न प्रक्रियाओं तथा आध्यात्म जगत के केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। सक्षम गुरु के अभाव में इनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। पतंजलि योग शास्त्र में कुंडली या षड चक्र आदि का कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुंडली का कोई विवरण नहीं मिलता। कौल साधना तंत्र का अंग है। सिद्ध योगी गोरक्षनाथ कौल साधना का वर्णन करते हैं। गोरक्षनाथ कौल साधना का वर्णन करते हैं। कुंडली जागरण की क्रिया पंच महाभूतों एवं चित्त के शोधन की साधना है। कुल से अकुल का सायुज्य कौल मार्ग कहलाता है। कुंडली एवं षट चक्र शोधन के वर्णन में विद्वान आचार्यों में विविधता दृष्टिगत होती है। सदगुरु के शिष्य को, अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सदगुरु के शिष्य को कुंडली जागृत नहीं करनी पड़ती। इस कालखंड में शिव के शिष्य को तो कदापि नहीं। गुरु दया का प्रभाव प्रारंभ में ही यह कार्य संपन्न करने लगता है। अतः हम सभी जिसने भी शिव को गुरु माना और साहब श्री के निर्देश के अनुसार शिव गुरु कार्य कर रहे हैं, उन्हें तो साहब के निर्देश के अनुसार करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यदि हम सभी शिव को अपना गुरु मानकर साहब के बताए हुए अनुसार गुरु कार्य करते हैं तो निश्चित ही हम सभी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सभी परमात्मा शिव से एक में एक हो सकते हैं। इसीलिए तो साहब श्री कहे हैं,
आओ चले शिव की ओर। जब साहब स्वयं हम सभी को रास्ता बता दिए हैं, आका है शिव की ओर चलो, मैं भी साथ हूँ, तो शिव तक पहुँचने के लिए हम ये जो ऐसा रास्ता, जो रास्ता बहुत ही उलझा हुआ है और उस रास्ते पे चलाने वाले गुरु भी नहीं हैं, तो क्यों ना हम लोग सीधा मार्ग पकड़े और साहब के निर्देश के अनुसार गुरु कार्य करते हुए शिव तक पहुंचे। आप भी इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़िएगा और पढ़कर समझिएगा, क्योंकि मैं भी आपको बताते बताते थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा तो समझ नहीं पाया हूँ। बस निवेदन है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें, आओ चले शिव की ओर को, और 69 पृष्ठ में आप निश्चित रूप से पढ़िए। तो आज की वीडियो को यही विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अन्य भाई बहनों के पास, जिससे वो भी जान पाए, समझ पाए। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, अच्छा लगे तो आप तो स्वयं कर देंगे। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।